गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बहुला चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी माँ गणेश चतुर्थी का व्रत किया करती थी। भाद्रपद चतुर्थी के दिन वह 5 चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू चौथ माता को अर्पित करती, एक लड्डू गणेश जी को अर्पित करती और एक लड्डू ब्राह्मण को देती। एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू स्वयं ग्रहण करती। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा पढ़ा दिया कि तेरी माँ चूरमे के लड्डू बना बना कर बांटती फिरती है और तू इतनी मेहनत करता है और तुझे सिर्फ एक लड्डू और ठंडी सी रोटी खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। बेटा माँ से बोला, माँ ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा मैं तेरी खुशियों के लिए और तेरी सुख शांति के लिए चौथ माता का व्रत करती हूँ। मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। बेटा बोला, माँ मैं परदेश जाऊँगा। तब माँ बोली, बेटा यह चौथ माता के आंखें अपने पास रख ले। यदि तुझ पर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना। तुम्हारे ऊपर आया हुआ संकट कैसा भी हो वह टल जाएगा। लड़का परदेश चला गया। रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता और भगवान गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच में से रास्ता निकल आया। आगे चला, घना जंगल आया। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने पुनः चौथ माता का ध्यान किया और भगवान गणेश जी से प्रार्थना की और आंखें पूर दिए और उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के राजा के यहाँ एक बर्तनों का आहवा था जिसमें बर्तन पकाए जाते थे। इसमें प्रतिदिन एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो देखा बुढ़िया रो रही थी। उस लड़के ने पूछा, बुढ़िया माई तुम क्यों रो रही हो? तो वह बुढ़िया बोली, मेरा एक ही बेटा है और कल आहवा में बलि चढ़ने की उसकी बारी है। उस लड़के ने कहा, माई मत घबराओ, कल तुम अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना। बस तुम मुझे भर पेट भोजन करवा दो। भोजन करवाकर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को ले गए और ले जाकर उसे आहवा में चुनने लगे। तो वह चौथ माता की आंखें पूर कर जल का कलश भर कर बैठ गया और चौथ माता का और भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करने लगा। हे चौथ माता, हे भगवान श्री गणेश जी, मेरे संकट टालो। आहवा चुनकर आग लगा दी गई। 1 महीने में पकने वाला आहवा एक ही दिन में पक गया। यह जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। स्वयं आहवा देखने आए राजा ने सैनिक को कलश उतारने को कहा। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन कैसे बच गया? तुम कैसे जीवित बच गए? तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसको आहवा में चुना गया था। मेरी माता चौथ माता का व्रत करती हैं और भगवान गणेश जी ने मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए। एक पर खुद बैठा और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उसको बैठा दिया और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएंगी तो मैं चौथ माता को सच्चा मानूंगा। उस लड़के ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आंखें पूर कर चौथ माता का ध्यान किया और भगवान गणेश जी से प्रार्थना की। लड़के ने कहा, हे चौथ माता, अब तक जिस प्रकार आपने मेरी रक्षा की है
उस प्रकार इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें राजा के बंध गईं। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता तो बहुत सच्ची हैं। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया। बहुत सारी धन संपत्ति देकर उसे विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव वालों ने कहा, माई, तेरा बेटा बहू लेकर धूमधाम से आ रहा है। बुढ़िया माई की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, ये सब तेरी चौथ माता और बिंदनायक जी की कृपा से हुआ है। ये सब तेरी चौथ माता के व्रत का ही प्रभाव है। सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब विनायक जी का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो सबको करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा करी उसी प्रकार सबकी रक्षा करना। जय बोलो चौथ माता की जय। प्रेम से बोलो भगवान गणेश जी की जय। बहुला चतुर्थी की दूसरी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक साहूकार और एक बेटा बहू रहा करते थे। साहूकार के पास पूर्वजों की कमाई हुई बहुत सारी धन संपत्ति थी। दोनों कोई काम नहीं करते, उसी धन संपत्ति से अपना गुजारा करते थे। जब बहू गाय को रोटी देने नीचे जाती तो उसकी पड़ोसन पूछती, बहू क्या खाकर आई है? तब वह कहती, ठंडी बासी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार के बेटे ने उसकी बातें सुन ली और अपनी माँ से सारी बातें बताईं और पूछा, माँ, तू रोज गर्मा गर्म खाना परोसती है, तब तेरी बहू पड़ोसन से ऐसा क्यों कहती है कि वह ठंडी बासी खाकर आई है? वह ऐसा क्यों कहती है? तब माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चारों थालियाँ एक समान लगाती हूँ। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो कल अपनी आंखें बंद कर चुपचाप से यहाँ लेट जाना और अपनी आंखों से स्वयं देख लेना। दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और वहाँ पर लेट गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने खीर खांड का गर्मा गर्म भोजन किया है। रोजाना की तरह वह नीचे उतरी और पड़ोसन ने उससे पूछा, बहू, आज क्या खाकर आई है? उसने वही रोजाना वाला उत्तर दिया, ठंडी बासी तर बासी। तब उसके पति ने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर आई है, फिर झूठ क्यों बोलती है? तब उसको पत्नी ने कहा, ये धन न तो आपका कमाया है और ना ही आपके पिताजी का। अगर इसी तरह धन खर्च करते रहे तो एक दिन गरीब हो जाएंगे। उसके पति को पत्नी की बातें बहुत बुरी लगी और वह परदेश चला गया। उसकी पत्नी 12 महीने के चतुर्थी व्रत किया करती थी। उसके पति को परदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। तब चौथ माता और भगवान बिदनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को बुलाना चाहिए, नहीं तो इस कलयुग में हमें कौन मानेगा, हमारी पूजा कौन करेगा। चौथ माता लड़के के स्वप्न में जाकर बोली, उठ, तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब उसने कहा, हे चौथ माता, मेरा कारोबार फैला हुआ है, इस तरह पूरे कारोबार को फैला हुआ छोड़कर नहीं जा सकता। तब चौथ माता ने कहा, कल प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त होकर पूजन कर घी का दीप जलाकर चौथ माता और भगवान बिदनायक जी का नाम लेकर बैठ जाना। हिसाब किताब हो जाएगा, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर माता के कहे अनुसार किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जा रहा था तो मार्ग में उसे एक सर्पराज अपनी 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके जलने जा रहे थे। उसने सोचा, सर्पराज जल जाएंगे। यह सोचकर उसने सर्पराज को सिसकार दिया। तब सर्पराज ने कहा, हे पापी दुष्ट, मैं तो अपनी सर्प योनि से मुक्ति पाने जा रहा था, लेकिन तूने सिसकार दिया, इसलिए मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे सर्पराज, तुम मुझे अवश्य डस लेना,
बस मैं एक बार मेरी माँ और पत्नी से मिलना चाहता हूँ। आप कल रात मुझे डस लेना। जब वह घर आया तो वह बहुत उदास था। माँ और पत्नी से मिला और अपने कमरे में जाकर सो गया। उसकी पत्नी बहुत चतुर थी। उसने पति के मन की बात जान ली। उसकी पत्नी ने पहली सीढ़ी पर एक दूध का कटोरा रखा, दूसरी सीढ़ी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी सीढ़ी पर फूल की पंखुड़ियाँ बिछा दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर गुलाल बिछा दिया, छठी पर मिठाइयाँ रख दी, सातवीं पर कीड़ियों के लिए सत्तू डाल दिया और अपनी चोटी नीचे लटका कर कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर सो गई। सर्पराज पधारे, दूध पिया, खूब बालू में किलोले मारी और बोले, साहूकार के बेटे, तूने मुझे बहुत सुख दिया, पर वचनों से बंधा हूँ, डसूंगा तो अवश्य। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह डसने लगा, चौथ माता और भगवान बिंदनायक जी ढाल और तलवार बन गए और सर्पराज के 4 टुकड़े कर दिए और सीढ़ियों पर खून ही खून फैल गया। सर्पराज की पूंछ का टुकड़ा लड़के की जूती में गिर गया। सोचा, डसूंगा तो अवश्य, पर उसकी पत्नी रोजाना कीड़ी नगरा सींचती थी। चींटियों ने सोचा, इसकी पत्नी हमें हमेशा शक्कर और आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा अवश्य करना चाहिए। और सभी चींटियों ने मिलकर उसकी पूंछ को खोखला कर दिया। जैसे ही सुबह हुई, वहाँ खून ही खून फैला हुआ था। माँ ने देखा और रोने लगी। उसने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है। माँ के रोने की आवाज़ सुनकर बेटा उठा और बोला, माँ, हमारा बेरी दुश्मन मारा गया है। नीचे आया और बोला, माँ, क्या मेरे पीछे से किसी ने धर्म पुण्य का कार्य किया है? तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, मैंने 12 महीने के चौथ माता का व्रत किया है, इसीलिए चौथ माता और भगवान गणेश जी ने हमारी रक्षा करी है। तब सासू माँ बोली, मैं इसको 4 समय खाना देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कब किया? तब बहू बोली, 1 समय का खाना गाय को खिलाती थी, 1 समय का ब्राह्मणी को देती थी और 1 समय का जमीन में गाड़ देती थी और 1 समय का चौथ माता का पूजन कर चांद को अर्घ देकर स्वयं खाती थी। यदि विश्वास नहीं तो पूछ लीजिए। तब गाय माता से पूछा तो गाय माता के मुंह से पलाश के फूल गिरने लगे। ब्राह्मणी से पूछा तो उसने हामी भर दी। जमीन खोद कर देखा गया तो सोने के चक्र मिले। सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब चौथ माता का व्रत करें। व्रत करने से और कथा सुनने से घर में अन्न, धन, सुख, समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। गुणवान संतान प्राप्त होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। जैसी जिसकी मनोकामना होती है, चौथ माता उसकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा करी, वैसे सबकी पति की रक्षा करना। आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय। भगवान गणेश जी की जय।